बार्क भाभा एटॉमिक न्यूक्लियर सेंटर। हम लोग की सबकी सपने होता है बार्क में ज्वाइन करें एज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर में। तो काफी बच्चों को पता नहीं है जो बार्क में तुम मास्टर्स भी कर सकते हो और बार्क में मास्टर्स करने के बाद तुम्हें बहुत आसान होगा बार्क में प्लेसमेंट मिलने का। नॉट ओनली बार्क, इंडिया की जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है या जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहते हैं आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर से भी अगर तुम बार्क में करते हो। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों में काफी ज्यादा ओपन अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट तुम्हें जब तुम डिग्री कंप्लीट करते हो उसके पहले तुम्हें प्लेसमेंट लग जाता है बहुत बच्चों को। तो क्या है इस बार की एडमिशन प्रोसेस, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। मैं हर साल इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं बट काफी बच्चों की इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो देख सकते हो जो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 25 नवंबर है। 25 नवंबर तक लास्ट एप्लीकेशन डेट है जो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो तुम्हारे एडमिशन होगा होमियो भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI में तुम्हारा एडमिशन होने वाली है। ठीक है, HBNI, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन होने वाले है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग आगे जाएंगे, चलो ओके, तो कोर्स जो बेसिकली है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी, इसके ऊपर डिपेंड करके वेरियस, जैसे तुम बार्क में ज्वाइन कर सकते हो, जैसे एम्स में ज्वाइन कर सकते हो, वेरियस जो एम्स है, वेरियस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, जितने भी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, सभी में इसकी डिमांड होता है और एक हाई पेइंग जॉब भी होता है। तो काफी ज्यादा ऑप्शंस होता है। तो बेसिकली इसकी जो ड्यूरेशन होता है मैं बता दूं 24 से 26 तक इसकी ड्यूरेशन होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट 25 में अपना मास्टर्स कंप्लीट करेगा वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूरेशन 24 से 26 है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी 23 में अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुका है या 24 में कंप्लीट कर चुका है, सॉरी बीएससी डिग्री कंप्लीट कर चुका है 23 या 24 में, वही अप्लाई कर सकते हैं। 25 वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 25 में अगर तुम्हारा बीएससी कंप्लीट हो रहा है तो तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर 23 एंड 24 में कंप्लीट हो चुका है तो तभी तुम एलिजिबल हो। तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बीएससी इन एनी डिसिप्लिन विद केमिस्ट्री, तुम बीएससी लेवल में हो सकते हो। तुम्हें एज ए केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एज सब्जेक्ट और HSC लेवल। तो तुम अगर बीएससी में हो, तुम्हारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तुम फिजिक्स से बिलोंग करते हो, PCM, तुम्हारा एटलीस्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, मैंडेटरी है। या तुम बी फार्मा से भी तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एक बात में भी बोला जा रहा है कैंडिडेट शुड सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट भी दिया गया है, नॉट मोर देन 35 इयर्स। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ सीट, अगर नंबर ऑफ सीट की बात करें तो टोटल 10 सीट होगा, 5 नॉन स्पॉन्सर, 5 स्पॉन्सर। नंबर ऑफ सीट्स इंडिकेटेड या द प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट वेरिएशन। तो देखो टोटल 10 सीट है, 5 स्पॉन्सर, 5 नॉन स्पॉन्सर, मतलब 5 बच्चों को जो है स्टाइपेंड मिलेगा, 5 बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो स्पॉन्सर होता है क्या होता है, वेरियस इंस्टीट्यूशन से भी आ जाती है, लाइक करेंटली कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं वहां से भी आ जाती है। सेकेंड जो है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो कोर्स है, इस कोर्स में भी तुम्हारा 24 से 26 तक है। यहाँ पे तुम्हें जाने के लिए क्या होना चाहिए? बीएससी इन फॉलोइंग डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज 60% मार्क्स। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट, यहाँ पे तुम्हें कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, मतलब जैसे केमिस्ट्री होना चाहिए था पहले कोर्स में, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हो। ठीक है, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वन ऑफ द, कोई एक सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली होगा ही। बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन में भी अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट सिमिलरली है, 35 होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट जो है 10 है, 5 स्पॉन्सर, 5 नॉन स्पॉन्सर। तो अप्लाई, तो देखो अप्लाई कैसे कर सकते हो। जो दोनों कोर्स है यहाँ पे तुम्हें इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कैंडिडेट भी स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल आइदर विथ रनिंग न्यूक्लियर मेडिसिन फैकल्टी। मैंने जो बोला स्पॉन्सर नॉन स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, जो स्पॉन्सर होता है ना उसको वेरियस इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं ऐसे, तो उनको फंडिंग वहां से मिल जाती है। जो नॉन स्पॉन्सर है उसको पैसा मिलेगा इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, 1 सीट रिजर्व फॉर SC ST OBC के लिए रहेगा। कैंडिडेट विदाउट स्पॉन्सरशिप लेटर विल बी कंसिडर्ड एज नॉन स्पॉन्सर कैटेगरी। चलो इसकी जरूरत नहीं है। कॉमन एग्जाम, देखो कॉमन एडमिशन टेस्ट, अगर CIT जिसका नाम बोला जा रहा है इसके बताया जाए,
Common admission test, both occurs will be conduct with the 150 MCQ. 150 MCQ होगा. The CAT syllabus will be drawn science subject, physics, chemistry, mathematics, biology, physics, chemistry, mathematics, biology रहेगा. अच्छा, जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं मैं बताऊंगा, तुम लोग मुझे मैसेज करना, ठीक है. अनअकैडमी में भी मेरी काफी सारे कोर्स चल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है. तो मुझे बताना, मैं इसकी PYQ सब कुछ दे दूंगा, ठीक है. इसकी जितनी भी PYQs है, किस तरह की क्वेश्चंस आ जाती है, मैं इसको तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. मुझे मैसेज करना 9073222313. अच्छा, इसके बाद हमारा जो बात करें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट. देखो, कैंडिडेट की बेसिकली ए मेरिट लिस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग कैट विल बी मेड एंड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट टू अटेंड काउंसलिंग सेशन. तुम्हें जस्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बेसिस पर तुम काउंसलिंग में जाओगे. तो चलो, ठीक है, ठीक है. इसके बाद स्टाइपेंड. अच्छा, स्टाइपेंड की बात करें, स्टाइपेंड की एमएससी कोर्स तुम्हें 18,500 मिला जाएगा. तुम्हें स्टाइपेंड जो है, जो नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट है, ठीक है. नो स्टाइपेंड फॉर स्पॉन्सर कैंडिडेट. स्पॉन्सर मतलब क्या है बोले तो, जैसे लेट्स कंसीडर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन की मैं फैकल्टी हूं, तो ये इंस्टीट्यूशन मुझे पैसा दे रहा है वहां पे मास्टर्स करने के लिए. तो ये बहुत ही डिमांड होने वाली, मैं बता रहा हूं. मतलब तुम्हें देख के लग रहा है तो 10 सीट है, बट मैं बोल रहा हूं जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसको 200% प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है. IITs में भी प्लेसमेंट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलता. यहां से तुम्हें गवर्नमेंट में प्लेसमेंट आराम से दिया जाएगा. किसी ना किसी यूनिवर्सिटी हो, किसी रिसर्च सेंटर हो, किसी लैब में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, कोई मेडिकल कॉलेज में हो, कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर जॉब मिलने वाले हैं. फीस की बात करें, नो फीस फॉर द कोर्स विल बी चार्ज फॉर बार्क. However, one time enrollment fee 11,000 or prescribed by Homeo Bhabha National Institute will have to pay the MSc courses a caution deposit 2,000, ठीक है. will have to remit it selected candidate to bar. तो एक्चुअली कोई भी पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा है, बोला हमें कोर्स फीस नहीं देना है भाई, एक पैसा देना है 11,000, ठीक है. तुम 11,000 तुम यहाँ पे दे सकते हो और तुम यहाँ पे 2,000 दे सकते हो, जो भी रिफंडेबल हो जाएगा, ठीक है. काफी बढ़िया है. बट यहाँ पे एक बात है, पैसा नहीं ले रहा है, बट उसके बेसिस पे एक बॉन्ड साइन किया जा रहा है. सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड कंप्लीट टू द कोर्स पीरियड 2 years of a student who fails to complete this course will be liable to pay the government a sum of equivalent to the aggregate amount of stipend received by him by her during the duration course along with the interest. देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर तुम यहाँ पे बताया जा रहा है जो तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देना है, बट तुम्हें बॉन्ड साइन करना पड़ेगा. अभी इस बॉन्ड में क्या होगा बताया जा रही है, अगर कौन सा तुमने 1 साल क्लास किया, ठीक है, तो या 10 महीने क्लास किया, तो 10 महीने क्लास किया तो तुम्हें 1,80,000 मिल गया स्टाइपेंड. अब तुम्हें 1 साल के बाद लग रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो ये ऐसे नहीं होगा. जो 1,80,000 तुम्हें वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है. नहीं तो तुम्हें गवर्नमेंट अपने लीगल नोटिस भी सेंड कर सकता है, क्योंकि तुम्हें बॉन्ड साइन कर दू. तो मुझे नहीं लगता है छोड़ने की कोई जरूरत है अगर भारत में कोई मिल रहा है तो. अवार्ड ऑफ डिग्री डिप्लोमा, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिक्लेयर द स्टूडेंट सक्सेसफुली अवॉर्डेड एमएससी डिग्री तुम्हें मिलेगा, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे एकोमोडेशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट में अप्लाई फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन, हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा. हाउ टू अप्लाई. अच्छा, अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. 11 से स्टार्ट होगा. 11 नवंबर से 25 नवंबर तक ये एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा, ठीक है. अभी ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा ये कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है. तो सारी इंस्ट्रक्शन आशा करते हो सब लोग पढ़ चुके हो. तो एप्लीकेशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सब कुछ फोटोग्राफ वगैरह सबमिट करना है, ठीक है. अपनी मार्कशीट दे देना है, ठीक है. वेबसाइट पे तुम लोग को मिल जाएगा. नो ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई भी एग्जाम ट्रैवलिंग नहीं दिया जाएगा. जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं वही बता रहा हूं. अच्छा, एक तुम्हें लेटर लिखना है, परफॉर्मर लेटर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू स्पॉन्सर कैंडिडेट, ठीक है. यहाँ पे तुम्हें जो फॉर्म फिलिंग करोगे ना, तुम्हें
हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से तुम्हें एक लेटर लिखाना है, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम्हारा नाम लिखोगे, इस स्पॉन्सर्ड फॉर अंडरगोइंग एमएससी कोर्स। तुम्हें यहाँ पे अपना पूरा डिसीजन देना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन देना है, ठीक है। ये वाला लेटर तुम्हें फिल करना है, ये लेटर तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा जब तुम कैट की फॉर्म फिलिंग करोगे, ठीक है। तो भारत की वेबसाइट में फॉर्म फिलिंग हो रहा है, तो जो भी फॉर्म फिलिंग करने जाएगा इस पीडीएफ को तुम्हें, ये वाला जो है ना, ये वाला जो हेड ऑफ द, ये जो एनेक्सर 1 देख रहे हो, इसको तुम्हें प्रिंट आउट करना पड़ेगा और इसको जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो एचओडी है, वहां से तुम्हें फिल कराना है, ठीक है। इसको फिल करना पड़ेगा जो इस इंस्टीट्यूशन में तुम पास आउट हो चुके हो, ठीक है। जिस भी इंस्टीट्यूशन से तुम पास आउट हो चुके हो वहां से तुम्हें फिल करना है। तो इसके प्रीवियस ईयर, इसकी प्रिपरेशन के बारे में काफी बच्चों को आइडिया नहीं कैसे पढ़ना है, बट मैं बता दूं बहुत ही आसान एग्जाम होता है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। और यहाँ पे अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट होने वाली है, मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किया कर लो, और ऐसे और भी अपडेट मैं तुम लोगों को देते रहूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तुम लोग को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली जो भी तुम लोग को दिक्कत होगा तो उसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा। ऑल द बेस्ट।